अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में बात करेंगे हम पेंशन के हवाले से कि पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा जो है वो हो सकता है इस बजट में, क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बारे में दरियाफ्त करते रहते हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में भी आपको आगाह करता रहता हूँ। हालात जो नज़र आ रहे हैं, वाक़यात जो नज़र आ रहे हैं और हुकूमतों की जो तरजीहात नज़र आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि तनख्वाहें या एडहॉक रिलीफ अलाउंस या पे स्केल डिवीजन या उनके मुख्तलिफ जो अलाउंसेज हैं उनमें इजाफा हो सकता है और यकीनन होगा। हुकूमत जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ज़रूर कहेगी जी हमने मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतना इजाफा किया है। वैसे तो सरकारी मुलाजमीन भी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं है, लेकिन पेंशनर्स तो फिर भी जो है उससे निचले दर्जे में है, यानी वो तो किसी खाते में भी नहीं है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। ठीक है, तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि उनकी जो पेंशन है वो तकरीबन 7-8% जो है वो बढ़ाई जा सकती है वफाक में, दीगर सूबों में। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है तो पंजाब में 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन मौजूद है, जिसमें ये शिक मौजूद है कि जिस साल जो है एडहॉक रिलीफ अलाउंस सरकारी मुलाजमीन को जितना दिया जाएगा तो उसका 50% जो है वो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा। इसीलिए पिछले साल जो है वो 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया सरकारी मुलाजमीन को और उसका 50% यानी 5% पेंशन में इजाफा किया गया। तो ये जनाब हो सकता है, यानी इम्कानात ये हैं कि पंजाब के अलावा दीगर सूबों और वफाक में जो बाकी पेंशनर्स हैं, सिविल पेंशनर्स, मिलिट्री पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, उनकी पेंशन में 7-8% अगर कोई ज़्यादा लंबा हाथ मारा भी सही हुकूमत ने और किसी प्रेशर में आ गई। वैसे तो कोई प्रेशर नहीं है, पेंशनर्स का क्या प्रेशर होना है। सरकारी मुलाजमीन जो है, सरकारी हाजिर सर्विस, वो तो इकट्ठे हो जाते हैं, जलसा जुलूस कर लेते हैं, एहतजाज कर लेते हैं। लेकिन जो मजबूर गरीब जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो किधर जाएँ? तो वो तो कोई वो नहीं कर सकते एहतजाज, वो एक हुकूमत से मुतालबा ही कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है अखबारात में ख़बरों के ज़रिए या इस तरीक़ेकार के मुताबिक कर सकती है, लेकिन वो एक अमली तौर पर कोई एहतजाज करना या कोई कैंपेन चलाना वो तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हुकूमत भी जो है वो इनको एक दूसरे खाते में रखती है। तो लिहाजा इम्कानात यही हैं कि 7-8% और मैक्सिमम जो हो गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो भी गया तो ये मुआवजा हो जाएगा कि 10% पेंशन में इजाफा हो जाए, क्योंकि जहन साजी इस किस्म की जा रही है, खबरें इस किस्म की चलवाई जा रही हैं कि जो है पेंशनर हैं वो मुतमईन हो जाए, यानी इसी को कबूल कर लें। और कबूल करने के सिवा चारा ही क्या है? हुकूमत अगर 7% पेंशन में इजाफा करती है तो ठीक है, आमन्ना व सद्दकना। अगर नहीं करती तो क्या कर लेंगे हम? कोई हमारे हाथ में कोई वो तो नहीं है कि हम जनाब लठ लेके हुकूमत के पीछे खड़े हो जाएंगे कि जनाब नहीं जी हमारी पेंशन में इतना इजाफा करो। कर देंगे, उनकी मेहरबानी। नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पेंशनर क्या कर सकता है? एक मजबूर गरीब पेंशनर 60-70 साल बूढ़ा शख्स क्या कर सकता है? ठीक है, तो जो इतलात और ख़बरें यही हैं कि 7 से 8% पेंशन और मैक्सिमम अगर कोई जंप मारा गया तो 10%, और पंजाब में इससे भी कम पेंशन में इजाफा जो है वो होगा। यानी अगर कहा तो ये जा रहा है, ख़बरें तो यही हैं कि पंजाब ने कहा है कि जी वफाक की तर्ज पर पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर 7% और वफाक में भी 7% हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा मुतालबा तो ये है कि पेंशन में जो इजाफा है वो तनख्वाहों के बराबर किया जाए। यानी जितना फ़र्ज़ किया 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाता है सरकारी मुलाजमीन को, तो 15% ही पेंशन में इजाफा किया जाना चाहिए। उसकी पेंशन 7%, 5% क्यों कम की जाती है, इजाफा किया जाता है? यानी आया उसको कोई रियायत मिलती है जब वो बाज़ार में जाता है उसकी अद्वियात पर, उसके इलाज मुआवजे पर, जहाँ डॉक्टर 2000 फीस ले रहा होता है तो वो अगर पेंशनर कहे जी मैं पेंशनर हूँ तो वो उससे 500 लेता है? ऐसा तो नहीं है। जहाँ वो दीगर से 2000 ले रहा है तो आपसे भी 2000-2500 फीस लेगा।
اسی طرح گھی ہے، چینی ہے، باقی اشیاء ہیں، کرایہ ہے، پیٹرول ہے، تو جتنا جو ریٹ ہوتا ہے وہی پینشنر کو بھی وہی ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، یہاں ہی ہیں. تو اس کی پینشن میں پھر کیوں کم اضافہ کیا جاتا ہے؟ تو جہاں تک میں سمجھاؤں وہ حکومت کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ وہ پینشنرز کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ جی کہاں سے ہم دیں. اب دیکھیں یعنی پچھلے سال جو بجٹ تھا پینشن کا، وفاق کا، صرف میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 1000 ارب سے زیادہ تھا. 1000 ارب پینشن کا جو تھا والیوم تھا بجٹ کا، جو ایک سال کے دوران تقسیم کرنی تھی پینشن. تقریباً کافی پینشنر ہیں وفاق کے، سویلین اور ملٹری، اور کوئی 17-18 لاکھ کہتا ہے، کوئی 15 لاکھ کہتا ہے، 12 لاکھوں کی تعداد میں. تو وہ کتنے یعنی ان کی پینشن سے جو ہے وہ کتنے خاندان کی گزر بسر ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے سال، یہ جو رواں سال جاری ہے 30 جون کو اختتام جس کا ہوگا، تو اس سال کے دوران کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو 4400 ارب 4000 ارب سے زائد پیمنٹ کی گئی. پلانٹ بند ہونے کے باوجود سنگل یونٹ انہوں نے جو ہے وہ بجلی پروڈیوس نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 4000 ارب سے زائد جو ہے وہ پیمنٹ کی گئی ہے. اور کن کو کی گئی ہے؟ چند خاندان ہیں. تو ان سب کو ملا کر 4000 سے زائد جو ہے وہ ارب ان کو پیمنٹ کی گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 1000 ارب جو ہے وہ پچھلے سال تھا پینشن کا بجٹ. تو اس پہ تو ان کو بڑا یاد آ جاتا ہے جی پینشن کا اتنا بجٹ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو 4400 ارب ہم لوگوں سے جو جن کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ہر بل میں، آپ کر رہے ہیں، پینشنر کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کر رہے ہیں، غریب طبقہ کر رہا ہے، جو بل جو ادا کرتا ہے اس میں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور وزیر موصوف پانی بجلی اویس لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو فکسڈ چارجز اب عائد کیے گئے ہیں بلوں میں، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہے. یعنی یہ جو دیگر جو ان کے ٹیکسز لگے ان سے پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ہے وہ فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں. تو ادھر تو کسی کی نظر نہیں جاتی کہ جناب ہم نے 4000 جو ہے وہ پیمنٹ کی ہے، 4000 ارب. 1000 ارب ان کو بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ جی پینشن بہت بوجھ ہے. پینشن آئی ایم ایف کو بھی جناب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی پینشن بڑا بوجھ ہے. اور بھائی یہ اگر بوجھ ہے تو اس سے زیادہ کہیں بوجھ 4400 ارب کا ہے جو اس سال ہم نے ادا کیا ہے. اور یہ معاہدے جو ہے یہ چلیں گے 2040 تک، 50 تک، 52 تک، یہ بھرتے رہنے. ہم مر جائیں گے، ہماری نسلیں بھگتیں گی، لیکن ان کو پینشن جناب یاد آ جاتی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے جی، ایک یعنی بھڑاس ہوتی ہے دل کی، وہ نکل گئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.